कुछ कहानियां हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आईना दिखाने के लिए होती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही भारतीय लोक कथा की परतों को खोलेंगे जो अलौकिक डर और इंसानी क्रूरता के बीच की महीन सी लकीर को दिखाती है। सोचिए, कड़कड़ाती ठंड की एक रात है। गांव के कुछ लोग अलाव के चारों ओर बैठे कांप रहे हैं। और इसी माहौल में एक बुजुर्ग हैं, रामलाल काका, जो एक ऐसी रहस्यमयी बात कहते हैं जो वहां बैठे हर किसी की रूह कंपाने वाली एक कहानी की शुरुआत करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये ठंड का छलावा है क्या, जिसका जिक्र होते ही सन्नाटा पसर जाता है? देखिए, ये जो ठंड का छलावा है ना, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ठंडी सांस है। एक ऐसी सांस जो माना जाता है कि उन घरों में, उन दिलों में पहुंचती है जो कठोर हो चुके हैं। कहते हैं कि ये उस औरत की आत्मा है जिसे इसी गांव ने ठंड में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। तो इस छलावे की शुरुआत हुई कहाँ से? इसकी जड़ें एक बहुत ही दुखद कहानी से जुड़ी हैं। एक औरत के श्राप से, जिसका नाम था गिरिजा। हुआ ये कि एक रात गिरिजा को उसकी भाभी ने घर से निकाल दिया, और उसका भाई, वो समाज के डर से एक शब्द नहीं बोला, बस चुपचाप देखता रहा। बेचारी गिरिजा को गांव के बाहर एक टूटी फूटी कोठरी में सर्द रात काटनी पड़ी, और वहां ठंड से मरते हुए उसने श्राप दिया कि इस गांव की ठंड कभी खत्म ना हो। कहते हैं उसकी आखिरी सांस एक बर्फीली हवा में बदल गई, और उसी रात गांव के 2 बुजुर्ग ठंड से मर गए। कई साल गुजर गए। गिरिजा की कहानी अभी किंवदंती बन चुकी थी। तो चलिए कहानी को अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हरिराम से, एक मजदूर जिसका परिवार आज भी उसी ठंड और बेबसी का सामना कर रहा है। और यहीं पे कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है हरिराम, जिसका बेटा ठंड से बीमार है, उसे दवा चाहिए। और दूसरी तरफ है सेठ महेंद्र, जिसे एक बीमार बच्चे की खांसी से ज्यादा अपने पैसों की खनक सुनाई देती है। मतलब समाज की वो कठोरता आज भी जिंदा है। जरा हरिराम के घर के हालात देखिए। कच्ची दीवारें, जिनसे बर्फीली हवा सीधे अंदर आ रही है। घर में जो थोड़ी बहुत आग जल रही थी, वो भी अब बुझने को है। एक बीमार बच्चा कमजोरी से खांस रहा है, और उसे ढकने के लिए बस एक पतला सा फटा हुआ कंबल है। ऐसा लगता है मानो वो छलावा खुद हवा के झोंकों के साथ घर के अंदर मौजूद हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हरिराम पूरी तरह हताश होकर गांव के बाहर रहने वाले एक रहस्यमयी बाबा से मदद मांगने का फैसला करता है। और बाबा हरिराम को देखते ही मानो सब समझ जाते हैं। वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ठंड हमेशा आसमान से नहीं, कभी-कभी दिलों के अंदर से भी उठती है। यह कहानी बिल्कुल साफ कर देती है कि असली ठंड मौसम की नहीं, बल्कि दिलों की है। तो बाबा हरिराम की मदद शुरू करते हैं, लेकिन ये कोई सीधी साधी मदद नहीं है। वो उसे एक गरम रजाई देते हैं, मगर साथ में एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो हरिराम की आत्मा को परखने वाली थी। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो उसे एक बहुत मुश्किल नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। इंसान बनेगा या सिर्फ बाप? अब हरिराम के पास एक उम्मीद है, एक गर्म रजाई। वो उस बर्फीली रात में घर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। तभी रास्ते में उसकी नजर एक परछाई पर पड़ती है। दीवार के सहारे कोई औरत ठंड से सिकुड़ी बैठी है। अब हरिराम के दिमाग में तूफान मच जाता है। ये कौन है? कोई जरूरतमंद? या फिर वही ठंड का छलावा जिसके बारे में सब बात करते हैं? या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है? उसे बाबा की बात याद आती है, और वो इंसानियत दिखाते हुए उस औरत को रजाई उड़ाने जाता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस औरत को छूता है, उसे एक भयानक सच का पता चलता है। वो किसी इंसान को नहीं, बल्कि बर्फ की तरह जमे हुए एक शव को छू रहा था। और इसके बाद जो होता है, वो हरिराम के होश उड़ा देता है। पलक झपकते ही वो लाश और वो रजाई दोनों गायब हो जाते हैं, और उस सन्नाटे में बस एक आवाज गूंजती है, एक बर्फीली आवाज, भाग। हरिराम घबराकर घर की तरफ भागता है। उसने बाबा की परीक्षा तो पास कर ली, उसने इंसानियत को चुना, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकाई? रजाई जा चुकी थी। वो घर पहुंचता है तो देखता है आग बुझ चुकी है, और उसका बेटा बिट्टू मौत के करीब है। और तब उसकी पत्नी लक्ष्मी की दिल चीर देने वाली आवाज गूंजती है। हरिराम की नेकी उसके अपने परिवार की नजर में एक पागलपन, एक बहुत बड़ी गलती बन गई थी।
तो क्या ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में है या इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? चलिए अब इस कहानी के पीछे छिपे असली सच से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कहानी का सबसे गहरा सच ये है कि असली दानव कोई भूत नहीं है। वो जो छलावा है, वो असल में समाज की उदासीनता, उसकी बेरुखी का ही एक प्रतीक है। गिरिजा का श्राद्ध किसी आत्मा ने नहीं, बल्कि गांव के लोगों के ठंडे दिलों ने ही पूरा किया, जो बार बार एक ही गलती दोहराते रहे। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि असली धोखा, असली छलावा क्या है? कोई भटकती हुई आत्मा या एक ऐसा समाज जिसने अपनी इंसानियत पर पत्थर रख लिया हो?